राजस्थान के धरियावत जिले में आज एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। मानवता शर्मसार होने के साथ ही राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट पर भी लगातार सवालिया निशान हो रहे हैं। क्योंकि अगर धरियावत की बात की जाए तो धरियावत में आदिवासी महिला को यहाँ पर उसके पति के द्वारा नग्न अवस्था में 1 किलोमीटर तक घुमाया गया और इस पूरे मामले को लेकर मानवता काफी शर्मसार हुई है। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर आक्रामक मोड पर है। सर, इस तरह की घटना को राजस्थान पूरा कलंकित हुआ है, किस तरह नजरिए से देखते हैं? राजस्थान तो पूरे 5 वर्षों से कलंकित हो रहा है। अंधेर नगरी चौपट राज जैसा दृश्य राजस्थान में पूरे 5 साल से नजर आता है और पूरे देश में सबसे ज्यादा बलात्कार, महिलाओं पर शोषण, अत्याचार की घटनाएं राजस्थान पर हुई है। विधानसभा में पूछने के बाद, कहने के बाद भी काबीना मंत्री का जवाब रहता है कि तो मर्दों का प्रदेश है। तो मैं समझता हूं इतने शर्मसार करने वाले इनके मंत्री और साथ ही माफिया राज और जिस तरीके से गुंडों को आश्रय देना, इससे संपूर्ण जो असामाजिक तत्व हैं वो पूरी तरीके से आज हौसले उनके बुलंद हैं। और ये सारी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि वो जानते हैं पुलिस से सेटिंग करके तुरंत निकल जाएंगे और किसी भी प्रकार की ऐसी घृणित और ऐसी निंदनीय, जिसको हम कहते हैं कि हमारी समाज के पर कलंक है, राजस्थान पर कलंक है, ऐसी घटना की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। राजस्थान सरकार सिर्फ लास्ट में जाकर गहलोत साहब कहते हैं कि अधिक अपराधियों को देखते ही गोली मार दो। अरे 5 साल तक आप अपराधी जब आतंक करते रहे, जब पूरे आतंक का नाच जयपुर में और जिस तरीके से संपूर्ण प्रदेश के अंदर जो गुंडों की, सामाजिक तत्वों की जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं, उससे मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी चीजें लगाम होना चाहिए था। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरीके से फेल रहा है। हालात ये है कि गुंडों को या गुंडों के घर वालों को, जो हिस्ट्री शीटर हैं, उनको कांग्रेस चुन चुन के टिकट देती है और जब वो जीत कर आ जाते हैं तो वो पूरी तरीके से गुंडा राज पूरे शहर में उनके द्वारा किया जाता है। तो मैं समझता हूँ बड़ी अफसोसजनक घटना है। एक महिला होने के नाते इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखती हैं आप? एक महिला होने के नाते इस मुद्दे को इस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से घटनाएं महिलाओं के साथ ज्यादातर हो रही है हमारे राजस्थान में, तो ऐसे आपराधिक जो भी प्रवृत्तियां हो रही है उन लोगों को बीच चौराहे पे फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि आगे जो आने वाले लोग हैं उससे कुछ सबक सीखें और ऐसी जो गलतियां हैं, इस तरह के अपराध दोबारा ना दोहराएं। राजस्थान सरकार तो एक हाई लेवल कमेटी बिठा रही है और उस कमेटी को बिठाना ही सब कुछ है या इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए? इसके अलावा भी है, उनको इस चीज के लिए एक्शन लेने चाहिए। जो भी इस तरह की आपराधिक प्रवृत्तियां हो रही है उनके लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ की जो हमारी सरकार है वो तो कहती है ये हमारा देश, हमारा जो है वो मर्दों का देश है। तो जब उनकी सोच ही इतनी घटिया है तो फिर लोगों को उसी से बढ़ोतरी मिल रही है, उसी से उनको। आप किस तरह से देखते हैं? सही है, उनको सजा देनी चाहिए और बहुत बढ़िया कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही? नहीं कर पा रही ना, कहाँ कर रही है? कांग्रेस है जो कोई कर ही नहीं रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? महिलाओं का इसमें बहुत भयंकर अपमान होता है और थाने में भी जाते हैं तो कोई कंप्लेन नहीं होती, क्योंकि वो लोग कहते हैं आप शांति से बैठो, हमारी कोई कंप्लेन नहीं है, ना कोई कार्रवाई करते हैं। कोई भी चीज को, छोटी सी बात को भी कहते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ जाओ बाद में देख लेंगे। इसी तरीके की बातें होती हैं। सर, राजस्थान में अगर बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई बातें की जाती है, मगर जिस तरह का कृत्य राजस्थान के प्रतापगढ़ के दरियावत में हुआ, उसको किस तरह से देखते हैं? खाली दरियावत ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर अपराध की बढ़ती स्थिति और जिस तरह से राजस्थान को बलात्कार प्रदेश कहा गया है, उसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्री महोदय करोड़ों के विज्ञापन देकर के साबित करने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में अपराध की संख्या घटी है, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। और आज सुबह जब अखबार पढ़ा और उनके इस प्रकार के विज्ञापन देखे तो बड़ी शर्म आई कि हम उस मुख्यमंत्री के इलाके में रहते हैं जो इस प्रकार की बड़ी सेंसिटिव मुद्दे पर भी झूठ बोलने पर आमादा रहता है। राजस्थान पूरा शर्मसार हो गया है, क्या मानते हैं आप इसको? आज से 4.5 साल पहले जब दुर्योधन का राज आया, यानी कांग्रेस का राज आया और द्रौपदी का चीरहरण हुआ, इसी तरह का पूरे 5 साल से कांग्रेस की सरकार, गहलोत जी गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री होते हुए महिलाओं का चीरहरण कर रहा है, बहन बेटियों का चीरहरण कर रहा है। इस दुर्योधन को इस चुनाव में महिलाएं, विशेष तौर से महिलाएं, राजस्थान की महिलाएं इसका चीरहरण कर रही है, लेकिन इनका पतन राजस्थान की महिलाएं करेगी। और अभी भी जो कमेटी बनाई है
ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि चुनाव के लिए चंदा लेने के लिए अपराध कराए जाते हैं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, और उसके बाद उनसे पैसे लेके चुनावी चंदा हो गया, उनके चुनाव लड़ने के लिए पैसे आ गए, उन पैसों से ये चुनाव लड़ेंगे और अपराध कराने में इनके नेताओं का हाथ है पूरा। तो देखिए साहब, इस मामले को लेकर अगर बात की जाए तो लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की महिला नेत्रियां भी इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा।